उनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप दिल लपेटा के साथ में। दिल लपेटा लाइव में आपका स्वागत है। लाइव के जरिए हम सीधी बातचीत करते हैं मध्य प्रदेश के कोने कोने में और उन मुद्दों को उठाते हैं। हमने कहा, हमेशा कहते हैं कि लाइव में उन मुद्दों को उठाया जाता है जिनका सरोकार बहुत बड़े तबके से होता है। दूसरा, उन्हें वो आवाज जो उनकी बुलंद आवाज होनी चाहिए या फिर किसी भी प्रसार प्रचार के माध्यम से, चाहे डिजिटल हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, उस बात को उठाए, उस मुहिम को, उस बात को उठाने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। यही अफसोस है हमारे देश में कि वो प्लेटफॉर्म उन मुद्दों को नहीं मिल पाता जिनकी जरूरत है, जो लोगों की जिंदगी को टच करते हैं, बल्कि ऐसे ऐसे मुद्दों को मिल जाता है जो खास प्रभावित नहीं करते किसी व्यक्ति की जिंदगी को। आपको याद होगा, हमने चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला हो, या फिर अतिथि शिक्षकों का मसला हो, या फिर शिक्षकों की सीनियरिटी का मसला हो, इस तरह के हमने बहुत सारे जब इश्यूज उठाए, तो आप जैसे तमाम दर्शक जो कि हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ में अपने कमेंट्स के जरिए प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ऐसे कमेंट्स के जरिए युवाओं का समूह हमसे जुड़ता है और कहता है कि बहुत बड़ा तबका है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के किए गए दावे के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और ये तबका कोई ऐसा रैंडम नहीं है कि लाडली बहन इसके बहना स्कीम जैसा। ये शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण हुए 1 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, टीचर्स की वांट्स निकली है, 18,000 भर्तियां लगभग निकली हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के स्कूलों की स्थिति है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, 5,000 से ज्यादा स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, और उस सूरत में स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा जो वो कहते हैं दिसंबर 2022 में कि मध्य प्रदेश में 51,000 शिक्षकों की जो वांट्स है, वैकेंसी है, वो निकलेगी। तो ऐसे में चुनावी साल में, इस वक्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से, आप ही का वादा है, पद तो खाली 1 लाख से ऊपर है, 51,000 का वादा ही पूरा कर दो। शिवराज सरकार से गुहार है युवाओं की। और आज दी लपेटा के प्लेटफॉर्म के, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से वो युवा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, एक एक करके। मैं अपने आप देखते जाइए, हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और वो इसी बात को हमें बताएंगे कि इसके मायने क्या है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना, उसके बाद बॉन्ड्स कम निकलना, इसके इन सब चीजों के मायने क्या है। देखिए आप हमारे साथ स्क्रीन पर, हमारे साथ में श्री राम नामदेव जी हैं, हमारे साथ में मंगल सिंह जी हैं, मुरैना से मंगल सिंह जी, दीपक अहिरवार टीकमगढ़ से हैं, हमारे साथ निया राठौर हैं गुना से। तो मैं सबसे पहले मंगल सिंह जी मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि सबसे पहले हमसे आपने बतौर दर्शक संपर्क किया था, और बतौर दर्शक जब आप हमारे साथ में जुड़े तो आपने मुझे समझाया। शुरू में तो मुझे लगा कि हो सकता है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब मैंने गहराई से समझा इस मसले को, तब लगा कि ये तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। बात लाख लोगों की नहीं है। आज शिक्षक भर्ती होंगे, रिटायर होंगे, एक प्रक्रिया चलेगी, और जब शिक्षकों की कहीं कमी होती है तो ये मानते चलिए कि हमारा पूरा सिस्टम लचर हो जाता है। क्योंकि फाइनली हमारे पूरे सरकारी सिस्टम में जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो सरकार की सारी योजना, लगभग बहुत सारी योजनाओं को भी पूरा वही करवाता है, चुनाव की प्रक्रिया को भी वही पूरी करवाता है। तो ऐसे में आप मुझे थोड़ा दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि यहाँ पे क्या चूक हो रही है सरकार की, और आप क्या चाहते हैं। जी सर। पहले सर आपको नमस्कार, और द लपेटा टीम को भी दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बता देता हूँ सर, ये भर्ती 2011 से अब 2023 में अभी प्रक्रिया इसकी चल रही है, जबकि 12 साल का बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया है सर। और अगर हम इसकी बात करें कि मतलब वैकेंसी खाली है, तो वो 1.25 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है सर। और अभी जो क्वालिफाई लड़के हुए हैं वो 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हुए हैं। तो ये कहीं अच्छा, ना थोड़ा कहीं आराम से, थोड़ा इत्मीनान से बताइए, जो दूसरे दर्शक देख रहे हैं वो समझ जाए। 1,94,000 से ज्यादा ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उसमें क्वालिफाई हुए। जी सर, वर्ग 3 के प्राथमिक शिक्षक यानी के जो 1,94,000 जी लड़के जी क्वालिफाई हुए हैं। और हमारी जी। मांग 51,000 पद वृद्धि की है, जो कि 1 साल से सर निरंतर जारी है, हम उसको मांग को उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम कहें कि पद खाली है, तो वो 1,25,243 से भी प्लस ज्यादा खाली है। और साथ में सर अभी जो प्रमोशन भी हो रहे हैं सर, वो भी वैकेंसीज कहीं ना कहीं खाली हो रही है ना। और उसके बाद अगर मैं कहना चाहूँ कि जो अभी सरकार ने जो रोस्टर निकाला था शुरुआत में, तो वो सर 18,527 में निकाला था सर। और उसकी अभी चॉइस हम्म। सीलिंग वगैरह भी हो गई है, तो उसमें मतलब
16,427 ऐसे कुछ अभी मतलब हुए हैं, उनकी जो चॉइस फिलिंग हुई है, अभी ज्वाइनिंग ले रहे हैं वो। तो हम हम्म। चाहते हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग अभी होने वाली है, पहले तो जो प्रथम काउंसलिंग में जो पद बच रहे हैं, जो 18,527 होने थे, और जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं सर, जैसे वर्ग 1, 2, वर्ग 1, 2 और 3, तीनों के रोस्टर एक साथ जारी हम्म। हुए हैं। परीक्षा भी सर तीनों कैटेगरी के लड़कों ने सभी क्वालिफाई की है। तो सर उसमें क्या होता है कि उन्होंने दो भी की, वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 3। अगर वर्ग 3 में भी उनका नाम है, 2 में भी, 1 में भी है, तो कहीं ना कहीं 16,000 से कम का आंकड़ा ऐसा होगा जिसमें लड़के ज्वाइन लेंगे, जब कम से कम 10-12 हजार के समथिंग ही हो पाएगा। कम से कम 2-4 हजार इसमें भी खाली रह जाएंगे। तो हमारा सर सरकार से गुहार यही है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो पद बच रहे हैं, उनको मतलब उनके जो नीचे के कैंडिडेट्स हैं, उनको मतलब क्लियर किया जाए पहले। और दूसरी बात, हमारा जो 51,000 का मुद्दा जी। है, तो वो सर काफी दिनों से है सर, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो निरंतर उसको आगे बढ़ाती जा रही है, उसमें हमारी बात को इग्नोर करती जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सेकंड काउंसलिंग के लिए उन्होंने ट्राइबल के 807 और डीपीआई के 7,500 जो उन्होंने जो पद मतलब डिसाइड किए थे, तो हम चाहते हैं कि उन हम्म। पदों को इंक्रीज करके कम से कम 51,000 किए जाए, क्योंकि जब 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हुए हैं सभी वर्गों के, ST, SC, OBC, जनरल, EWS सभी। और दूसरी बात, वैकेंसीज भी खाली है सर, 1.25 लाख से ज्यादा खाली है। तो हमारी कोई मांग वैसी नहीं है, जायज मांग है सर। तो हम ये चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा पद वृद्धि हो और 51,000 तक हो जाए, तो हम सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लंबा इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सबका पूरा हो जाए। 12 साल का लंबा इंतजार, हमारे और साथी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। 12 साल का जो लंबा इंतजार होता है, ये जिंदगी को कितना प्रभावित करता है। श्री राम नामदेव जी हमारे साथ में भी जुड़े हैं, वो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। नामदेव जी, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं टीकमगढ़ से हूँ और आपको जी। मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जी नमस्कार। सर। रामदेव जी, जरा बताइए, थोड़ा विस्तार से खुद की जिंदगी को लेके बताइए, किस तरीके से कितना लंबा इंतजार होता है इतने साल के बाद पद निकलना, फिर उसकी तैयारी करना, फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना, और उसके बाद भी जहाँ जितने पद, जितने जितनी जरूरत है, जितनी घोषणा है, और उतने पदों का भी अनाउंसमेंट नहीं होना। जी सर, हम लोग सर बहुत परेशान हैं और सर इंतजार का तो कहिए ही मत। सर मैंने खुद 2011 का टेस्ट दिया था, बट सर किस्मत कह लीजिए या कुछ भी, कि सर उस टाइम पर मेरे पास डीएड नहीं थी, तो मैं किसी कारण बस बैक हो गया था। तो सर तब से मेरा एक टारगेट था कि मुझे शिक्षक ही बनना है। मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ सर, पूरे 11-12 सालों बाद जब नोटिफिकेशन आया तब थोड़ी उम्मीदें जागी थी कि हम भी शिक्षक बन पाएंगे। बट सर सरकार की कुछ ऐसी विसंगतियां डाल दी गई हैं भर्ती के साथ कि सर वो उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। सर बात तो होती है युवा नीतियों की, बट सर वो एक्चुअली में हम लोगों तक पहुंच रही कि नहीं, सरकार ये नहीं देखती है, हम लोगों तक वो नहीं पहुंच रही। सर 12 सालों बाद एक तो सर बहुत कम पद आए हैं सर, 18,527 पद आए हैं, ठीक है सर। उसमें से सर केवल 10,000 पद एक किसी विशेष वर्ग को दे दिए गए, एसटी को, जो कि पास ही सर उनके पास कैंडिडेट ही 9300 थे सर। मतलब एक कोटे को इतनी वैकेंसी दे दी कि उनकी वैकेंसी भी बच रही है। 9300 सर कैंडिडेट है वो टोटल पासिंग, और उन्हें 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी दे दी, कि उनकी वैकेंसी बच भी रही है। तो सर यहाँ दूसरी तरफ हम लोग 1,94,000 पूरे कैंडिडेट थे, जिसमें से 9300 एसटी को निकाल दिए जाए, तो हम लोग 1,18,700 कैंडिडेट अभी भी बच रहे हैं। और इनके लिए मात्र वैकेंसी बच रही है सर 18,000 में से ओनली 8,000 फ्रेश पद सर। अब आप ही बताइए सर, 8,000 वैकेंसी में SC, OBC, EWS और जनरल, सर कहाँ हम लोगों का के साथ न्याय होगा। तो सर हम लोगों की एक ही मांग है कि कम से कम शिवराज जी मामा जी से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कम से कम 51,000 पद कर दीजिए प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में, कि सर कम से कम जो अच्छे नंबर लाए हैं हम लोगों का सिलेक्शन तो हो पाए। सर एक तरफ वहां 75 नंबर वालों का होगा, सर उनसे बुराई नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन साथी ही हैं, ST वर्ग वाले जी भी, जी 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 बिल्कुल वो पिछड़े हैं, जी उन्हें ऊपर उठाना चाहिए सर। बट सर एक न्याय की तरफ जी। हमारा मतलब 8,000 पदों में सर आप ही सोचिए 1,84,700 के समथिंग स्टूडेंट्स बच रहे हैं सर। मतलब एक जगह पे हजारों कैंडिडेट, और सर वहां उन लोगों की वैकेंसी खाली पड़ी जा रही है सर। तो सर कहीं ना कहीं हम लोग तो, और फिर सर इंतजार की बात, अब सर स्थिति ये हो रही है कि सर 12 सालों के इंतजार में हजारों बच्चे नहीं लाखों बच्चे तो सर ओवर एज होने को है। तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे।
सर मेहनत हम लोगों की देखिए, दिन रात हम लोगों ने एक कर दिए, तब जाके हम लोग ऐसे नंबर ले पाए हैं। और सर लेकिन वैकेंसी ही हम लोगों को नहीं मिलेंगी तो सर हम लोग कैसे काम चलाएंगे? सर जैसे मुख्यमंत्री जी ने सुझाव मांगे थे बजट के लिए कि हम अब की बार का जो बजट बनेगा वो जनता के अकॉर्डिंग, जनता के लिए ही बनाएंगे। तो सर उसकी जी हकीकत में देखिए ना, हम लोगों ने सुझाव दिए थे, हम वर्ग 3 के स्टूडेंट्स ने जो भी क्वालिफाइड है। तो सर एक पेपर में मैंने पढ़ा था, एक पेपर में भी छपा था वो, कि सबसे ज्यादा सुझाव वर्ग 3 में 51,000 की मांग के लिए आए थे सर। तो सर जब सरकार ने खुद ही हमसे सुझाव मांगे हैं और हम लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया है सर सुझाव देके, तो फिर सरकार को दिखाई क्यों नहीं दिए सर वो हमारे सुझाव? इसलिए इसको लेकर सर हम लोग बहुत ही तकलीफ में जी रहे हैं सर, कि सरकार कर तो रही है सर, सरकार बट अनदेखा कर रही है हम लोगों का सर, बहुत ही अनदेखा। क्योंकि सर सुझाव मांगे हैं और हमने दिए हैं तो उसपे मतलब वो भी तो किया जाना चाहिए सर। दूसरी बात सर, अभी कुछ दिन अमल पहले किया आपने जाना भी चाहिए। सुना होगा युवा नीति बनाई है सर। मैं तो उसी पर युवा नीति में सर वहां तक, आप तो बहुत तैयारी जी सर। करके आए हैं। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था आपसे कि युवा नीति सरकार ने बनाई, बाकायदा उसकी घोषणा की, जिसमें मकसद है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। तो आपको लगता है कि उस युवा नीति में इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है, नामदेव जी? सर सर अगर मेरे हिसाब से कहा जाए, और बहुत सारे कैंडिडेटों को मैं पिछले 8 महीनों से संघर्ष कर रहा हूँ, कई बार भोपाल गया हूँ अपनी मांगों का ज्ञापन देने, सभी मंत्रियों के पास, सभी अधिकारियों के पास, डीपीआई वगैरह, ट्राइबल वगैरह। तो सर मुझे नहीं लगता कि ये युवा नीति सर हम लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सर जब युवाओं की बात ही नहीं पहुंचेगी आप तक, आप उस बात को या सुनना नहीं चाहेंगे सर, तो वो सर हमें नहीं लगता कि वो हमारे काम की नीति है सर, मुझे तो नहीं लगता वो हमारे काम की है। सर युवा नीति बनाई है तो आज आप ही देख लीजिए सर, आपके चैनल के थ्रू सर ये चल रहा है, सारे एमपी में चल रहा होगा। तो सर कहीं ना कहीं इसको नेता लोग भी देखते होंगे, हमारी सरकार देखती होगी, हमारे प्रिय मामा जी भी देखते होंगे। तो सर कहीं ना कहीं हमारी बातें तो सुने। हम लोग सर कितने पीड़ित हैं, पिछले 8-10 महीनों से हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सर प्लस 12 साल का संघर्ष ही तो है वो, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो भी तो सर हमारा एक संघर्ष है। अपने सपनों को सजाए हुए हम बैठे हैं कि हम एक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम वो जो जॉब हमें चाहिए तो सर वो भी तो हमारा संघर्ष है। हमारे माँ बाप पूछते हैं सर, जो डिग्री इसके लिए चाहिए होती है डीएड की सर, वो सर इतनी स्थिति हम लोगों की खराब थी कि सर कर्जे ले लेके, माँ बाप ने कर्जे ले लेके हम लोगों को वो डीएड की डिग्री करवाई है सर। डीएड की डिग्री सर मतलब उसमें खर्चा 1 लाख से प्लस ही खर्चा आ जाता है। पर सर हम इतने मध्यम वर्ग से पढ़ जाते हैं, और हमसे भी कुछ बहुत सारे नीचे जो हैं बहुत गरीब, ये सर उनके लिए एक ख्वाब रहता है कि हम लोग डीएड कैसे करें। बट वो कहते हैं ना कि माँ बाप जो कर सकते सर वो कोई नहीं कर सकते, बट अपने माँ बाप अपने सपनों को मार के हम लोगों को उस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, और कर्जा लेके दिन रात मेहनत करके हमें वो डिग्रियां करवाते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं सरकार की ये नीतियां तो सर कहाँ कमी रह जाती वो तो नहीं कह सकते हम सर, बट मामा जी को इस पर सर ध्यान बहुत देखना चाहिए सर, हम लोगों की बहुत तरफ ध्यान देना चाहिए सर, बहुत जी परेशान है हम लोग। नामदेव जी, नामदेव जी, बहुत आपने दिल को छू लेने वाली बात कही, बेबाकी से बात कही। और हमारी भी कोशिश यही है कि ये सब बातें हम बहुत इत्मीनान से आपकी बात को सुने, कोई बहस में पढ़ने के बजाय, ताकि ये जो ये कोई नेता नहीं है। जो भी नेतागण अगर हमारे शो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको लिए बता दूं, ये बोलने वाले कोई नेता या कहीं किसी कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। ये शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण करे हुए 1,93,000 लोगों में से हैं, जो अपनी व्यथा बता रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ये जो आपकी व्यथा है, जो आपकी कहानी है, जो आपकी समस्या है, जो आपकी डिमांड है, ये कहीं ना कहीं तो सामने आए, वरना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती। निया हमारे साथ में जुड़ी है। निया, आप थोड़ा बताएंगे, अभी आपने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की, कहाँ से हैं आप निया? जी सर नमस्कार, आपको जी बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बातचीत करने का मौका दिया सर। सर आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं गुना आप से लोग हूँ। जुड़े इसलिए आपका धन्यवाद। जी जी सर मैं गुना से हूँ और एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ सर। सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा एमपी जानता है सर। एमपी प्राथमिक शिक्षा भर्ती 11-12 वर्षों बाद शुरू हुई है सर, और सर जिसमें नाम मात्र के पद दिए गए हैं 18,527। सर वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान हो गए सर।
या अपन ऐसे बोल सकते हैं एक अनार 100 बीमार। सर वो कहावत सिद्ध हो रही है सर इसमें। और सर उसमें से भी इन्होंने 10,000 एसटी भाई बहनों को दे दिए सर। सर हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन है। पर सर जो फ्रेश 7,000 पद है उसमें एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी को शामिल कर लिया गया है। और सर क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं पूरे 1,94,000। सर इन्होंने किस बेस पर स्टूडेंट को क्वालिफाइड किया है? कुछ बेस तो रखा होगा ना इन्होंने कि स्टूडेंट कितने क्वालिफाइड करेंगे, अपने पास कितनी वैकेंसी है, कितनों को अपन जॉब दे पाएंगे, कितनों को सिलेक्ट कर पाएंगे। सर कुछ अता पता ही नहीं है। सर हम लोगों को संघर्ष करते करते 8-9 महीने हो चुके हैं। और सर जब से हम लोग कई बार डीपीआई, जनजाति विभाग, हमारे शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा सर, कई बार, 50 बार सर। आप लोग ज्ञापन भी सौंप के आए, इन सबको बताकर भी आए? अरे सर कितनी बार, अनगिनत बार ज्ञापन सौंपा है सर। ज्ञापन क्यों सौंपते हैं अपन? जिससे जो ज्ञापन सौंप रहा है वो अपनी मांग रखे, अपनी बात रखे, और वो बात सरकार तक जाएगी, सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी और जिससे वो बात कई हद तक पूरी होगी। लेकिन सर हमने 50 बार वो ज्ञापन सौंपा है, एक ज्ञापन की झलक हमें पॉजिटिव नहीं दिखी सर। सर हम लोग बहुत निराश हैं और बहुत टेंशन में हैं। सर आपने भी सुना होगा या कहीं देखा होगा, कई कैंडिडेट्स ने तो डिप्रेशन में सुसाइड तक कर ली सर। और सर आने वाले समय में हो सकता है हम वो देखिए वो कोई जिंदगी का वो किसी मसले का हल नहीं है। जिंदगी काफी अनमोल है। मुझे एक बात बताइए निया जी, अभी हाल ही में एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि भविष्य में जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें 50% पद महिलाओं को दिए जाएंगे। सर जी सर इस पर आप हाँ सर मामा जी घोषणाएं कर देते हैं पर उन पर अमल बहुत कम होता है सर। जब 11-12 वर्षों बाद भर्ती हुई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ठीक है, उसमें 50% आरक्षण है, पर सर पद इतने कम है कि सर बहुत ही कम है, नाम मात्र के पद है सर। तो उसमें सर और कैंडिडेट ज्यादा क्वालिफाइड है, तो सर उसमें महिलाओं को भी 50% मतलब बहुत ही कम, जो भी हाथ लगेगा ना बहुत ही कम लगेगा सर। सर अच्छा एक बात बताइए जी बोलिए सर से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं सर, सभी पूरे कैंडिडेट जो एमपी टेट वर्ग 3 में क्वालिफाइड है कि सेकंड काउंसलिंग 51,000 पद वृद्धि के साथ करें। सर सरकार कौन बनाता है? आप बनाते हो, आप, हम सब लोग मिलकर ही तो बनाते हैं सर। आज जो हमारी मांग है वो सर हम सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं सर। हम चाहते हैं हमारी मांग पूरी हो, हम शिक्षित है तो हमें हमारा अधिकार मिले, हम भावी शिक्षक बने, हमको अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले सर। बहुत मेहनत करके हम लोगों ने पेपर क्वालिफाइड किया सर, और लेकिन वैकेंसी कम होने के बाद भी हम शिक्षक नहीं बन पाए सर। क्यों नहीं बन पाए? सिर्फ वैकेंसी कम है। अगर वैकेंसी बढ़ जाती है ना सर, तो जो कैंडिडेट जिनके मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण है सर, उनको जॉब मिल जाएगी, वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे सर, उनको अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा सर। सर आप किसी भी सभी लोगों से कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए सर, सबका एक ही आंसर रहेगा, वो ये रहेगा कि शिक्षक भर्ती में 51,000 पदों के साथ सेकंड काउंसलिंग की जाए। बात बताइए निया, आपके खुद की जिंदगी के लिए मैं आपसे, आपने बड़े उससे बड़ा जोशीला आपने जो अपनी बात रखी उस तरीके से, मुझे एक बात बताइए, खुद निया की जिंदगी के लिए टीचर बनना कितना महत्वपूर्ण है? आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है सर? सर बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है सर। एक फीमेल के लिए सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है सर। आज आने वाले माँ बाप भी पता है बच्चों को पढ़ाने से डरेंगे, वो सोचेंगे क्या पता वो कुछ कर पाया या नहीं कर पाया, उसकी नौकरी लग पाई कि नहीं लग पाएगी। सर भरोसा उठ रहा है, सबका भरोसा उठ रहा है नौकरियों से, पढ़ाई लिखाई से, मतलब काफी पीछे रह चुके हैं सर। पढ़े लिखे होकर भी मतलब अपने मकसद हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं सर। तो सर बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज घर पर बैठे हुए हैं
कितनी कितनी मुसीबतों से सर, कैसे कैसे पेपर क्वालिफाइड सब कुछ किया सर, लेकिन फिर भी जहाँ जाना चाहते थे वहां सर पहुंच ही नहीं पाए सर, वो बुरा वहां से लगता है। पहुंच पाए। जी, चलिए हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हैं, नहीं आप भी बने रहिए, हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। दरअसल ये अभी तक की जो बातचीत है उसमें जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो चूंकि पद खाली है, ये आंकड़ा सरकारी है कि 1 लाख से ज्यादा पद खाली है स्कूलों में। 51,000 पद की घोषणा, 50,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी शिक्षकों की, ये स्वयं मुख्यमंत्री की है। और दूसरा है लंबा अरसा, 10 साल का लगभग, 8 साल के लगभग का एक लंबा अरसा जब तक कि शिक्षकों के लिए पद नहीं निकाले गए। दीपक अहिरवार जी हमारे साथ में जुड़े हैं टीकमगढ़ से। जी दीपक जी, आपका स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर। जी नमस्कार। थोड़ा बताइए, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाती है, इसके बाद जो भर्तियां होती है, काउंसलिंग होती है, उसमें क्या इंटरव्यू बेस्ड होता है बस? नहीं सर, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है सर, इसमें डायरेक्ट मेरिट बनती है सर। ये बात है सर 2011 की। 2011 में सर 49,000 पदों पर भर्ती हुई, 49,000 पदों पर भर्ती हुई, जिसमें 25,000 पद भरे गए, बाकी पद 49,000 के बाद खाली रहे सर। वहां से खाली अभी शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद खाली हैं सर, जो रूल बुक के अनुसार है सर। सर अभी इतने लंबे बार, अभी सर वर्तमान में 2023 चल रही है, एक भी बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की काउंसलिंग ने माँ की मतलब ना एक भी बार भर्ती हुई है। अब हम लोगों ने अभी 2020 में फॉर्म डलवाए थे सर, कोरोना आने के बाद अभी 2023 में इसका 22 में रिजल्ट आया, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है। सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग में 18,527 पदों पर हो रही है सर, ठीक है सर। और फॉर्म दो साल डलने के बाद अभी प्रोसेस चली है सर। इतना लंबा गैप होने के बावजूद सर हम लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि सर 1.25 लाख पद खाली हैं सर, तो कम से कम 51,000 पद हो जाए तो सभी वर्गों का फायदा हो जाए सर। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात ये है सर कि जब 12 साल से कितने शिक्षक रिटायरमेंट होंगे, कितने प्रमोशन होंगे, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% पद भरे जाते हैं, तो इतने पद खाली होने के बाद, और दूसरी चीज जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे सर, तो कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और कैसे बच्चों को। और पहली बात तो प्राथमिक शिक्षक वो शिक्षक है जो बच्चों की नींव बनाता है। मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने का काम अगर कोई करेगा तो मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक करेंगे, क्योंकि अभी आपने वर्तमान में देखा होगा रिजल्ट खराब आते हैं, बताने से कुछ थोड़ी ना होता है, बच्चे नाम नहीं लिख पाते। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे तो आगे कैसे, मतलब आगे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। हम लोगों की एक ही मांग है कि सभी स्कूलों में शिक्षक पहुंचे और अच्छे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो पहुंचेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा सर। हम लोगों की एक ही मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 51,000 पद हो जाए तो सभी वर्गों को, हम लोगों को फायदा है। और एक बात और सर, ये मांग सभी वर्गों ने उठाई है सर, सैनिक सेना ने उठाई है सर, अपने 18 घोषणा पत्र मांगों में हम लोगों की मांग रखी है। भीम आर्मी का जो आंदोलन हुआ था सर, उसमें भी उनने मांग रखी थी। ऐसा नहीं है सर, हर वर्ग ने इस मांग को उठाया है। न्यूज में उठा रहे हैं सर, हम लोग बराबर सर अर्धनग्न होकर ज्ञापन दिया सर 14 तारीख को। हम लोगों को जेल में डाल के सर हम लोगों को वहां पर थाने में, रातीवाड़ा थाने में ले गए सर। हम लोग इतने मजबूर हो गए सर, भोपाल की गलियां ऐसे रट चुकी हैं जैसे अपने शहर गांव की गलियां रट चुकी हैं। ज्ञापन देते देते सर, केंद्र सिंह जी का, मंत्री जी का बंगला कहाँ पर है, मीना सिंह मंत्री जी का बंगला कहाँ पर है, डीपीआई कहाँ पर है सर, ट्राइबल, मैं एक एक जगह बता दूंगा सर। इतने बार ज्ञापन दे चुके सर, इनके मंत्री के पीए सर, आयुक्त जी को, सभी को पता है सर, मंत्री जी को पता है कि सर ये लोग मांग उठा रहे हैं। कई बार सर ट्विटर ट्रेंडिंग भी करवा लिया सर इंडिया भर में, टॉप 10, लेकिन सर कोई हम लोगों की बात सुनने के लिए राजी नहीं है सर। हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि सर एक लंबा अरसा हो गया है 2011 के बाद, वो अभी तेज चल रही है जी। अच्छा, आपने मंत्रियों का बताया, जब ये आप ज्ञापन देते हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? ये तो मानते हैं कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं, क्या कहते हैं? इनका रवैया कैसे होता है? रवैया कैसे होता है? जब भी मंत्री के यहाँ जाते हैं तो सर पुलिस आगे खड़ी कर देते हैं मंत्रालय के, मतलब मंत्री जी के बंगले पर। उसके बाद बोलते हैं कि 4 लोग प्रतिनिधि चले आप अंदर, तो अंदर जहाँ उनके पीए होते हैं वो ले लेते हैं ज्ञापन, और हाँ आपकी कार्रवाई की जाएगी, और वहां पर वहां से रिसीविंग भी नहीं देते हैं।
वहां पर रिसीविंग भी नहीं देते हैं। अब हम लोग तो ज्ञापन ही दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, हम लोग ये तो कर सकते हैं, लड़ झगड़ तो सकते नहीं है। उसके बाद वो हम लोगों को भेज देते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी जगह जाते हैं। सर वहां से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है आज तक। इंदर सिंह परमार जी मंत्री जी हैं हमारे, स्कूल शिक्षा मंत्री, उनसे कभी किसी की मुलाकात नहीं हुई जी। अभी तक। कभी प्रतिनिधि से हम लोगों से मिलना, नेयू के संगठन ने इतने बार आंदोलन किया है, इतने बड़े बड़े स्तरों पर कभी मिलने नहीं आए। जी। हाँ अच्छा, मतलब सर कभी हम उन्होंने लोगों खुद से खुद कभी नहीं खुद खुद मिले खुद ज्ञापन लेके खुद बातचीत करने नहीं आए? कभी एक दिन भी नहीं सर, एक बार भी नहीं सर। क्या अगर कम से कम मंत्री जी मिल लें कभी नहीं सर। हम लोग बहुत परेशान है सर। हम लोगों का एक ही मांग है कि 51,000 पद हो जाए, तो जो अच्छे नंबरों से पास हैं तो कम से कम उनको तो बेनिफिट मिल जाए। 1,94,000 क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं सर, इसमें इतने बड़ी संख्या में हैं। और इसके बाद भी मामा जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी सभी वर्गों को सबको दे रहे हैं सर। लाडली बहना योजना चला रहे हैं, और भी कई योजनाएं चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मतलब वो प्रधानमंत्री जो सहायता राशि है 10,000 रुपये मिलते हैं किसी को। हम लोगों ने क्या गलती की है सर? हम लोग भी तो सर डिग्री करके पास होके क्वालिफाइड होके सर, आउट ऑफ सिलेबस आया सर कुछ मतलब पेपर, उसके बाद भी क्वालिफाइड और अच्छे नंबरों से पास होके अगर अब भी नहीं मिलेगी नौकरी तो सर फिर हम लोगों को मध्य प्रदेश से कहीं और जाना पड़ेगा क्या सर? क्योंकि यही गुनाह हो सकता है कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जन्म लिया है सर। वाकई बहुत संवेदनशील मसला है, मार्मिक मसला है। और हम युवा नीति की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। रजनीश जी भी हमारे साथ, रजनीश मिश्रा जी भी। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए हाँ जी, बोलिए अहिरवार जी। युवा नीति की सर बात करते हैं। अभी तक इतने बच्चे हैं सर एमपी टेट बाय 3 के युवा, किसी एक बच्चे से कभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया युवा नीति के लिए। जैसे सर आप बता रहे हैं कि युवा नीति में सुझाव लिए गए युवाओं से, हमारे एमपी टेट वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 कोई भी टीचर और बेरोजगार से कभी कोई एक बात नहीं पूछी गई है। अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी अगर तुम सुझाव लेके और कुछ काम करोगे तो वो थोड़ी ना युवा नीति है। हम लोगों ने उसको जो यूथ महापंचायत है उनको बेरोजगार यूथ महापंचायत बताया है, क्योंकि हम लोगों को कुछ रोजगार ही नहीं दिया है सर। अच्छा ये बताइए, आप ये जो 51,000 पदों की मांग कर रही है एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कर रहे हैं या वर्ग 2 1 सब कुछ सम्मिलित है इसमें? नहीं, वर्ग 3 के लिए सर, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए सर। जी, रजनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी आप कहाँ से हैं? रजनीश जी आप कहाँ से हैं? जी सर, सादर प्रणाम लीजिएगा। जी नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है जी? आप जी रजनीश जी बिल्कुल आ रही है आप। बिल्कुल आ रही है। मैं सीधी मध्य प्रदेश के सीधी जिले से हूँ सर। जी। और जैसे आपने अभी दीपक भाई से बोला कि वर्ग 1 2 3 ये 51,000 की जो मांग है, तो ये तो वर्ग 3 के लिए है। लेकिन वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 1 मतलब तीनों वर्गों में स्थिति ये है कि हर जगह इन्होंने ठग के रखा है। मैं सरकार के गजट पे ही बात कर रहा हूं सर। सरकार का जो राजपत्र है 2022 का, उसमें इन्होंने बताया है कि हमारे पास शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक में इनके पास 34,789 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक में इनके पास 60,680 पद हैं। और हमारे प्राथमिक शिक्षक की अपन जब बात करते हैं तो 1,25,243 पद हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र में है साहब। और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक जिसको बोला जाता है, वो भी वर्ग 3 में ही आता है। उसमें इनके पास 8,515 पद हैं। अब हम जनजाति की तरफ रुख करते हैं। जनजाति विभाग में संयुक्त काउंसलिंग अब होती है, तो जनजाति विभाग की जब हम बात करते हैं तो इनके गजट में स्पेशली वर्ग 3 के लिए 49,567 पद हैं। वर्ग 1 वर्ग 2 की बात छोड़ दीजिए, प्रयोगशाला शिक्षक जनजाति विभाग में इनके पास 972 पद हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे अभ्यर्थी नहीं बोल रहे, ये इनका सर गजट बोल रहा है। तो जब इनके पास इतने पद हैं, थोड़ा सा और पीछे मैं आपको ले जाना चाहूंगा 2011 की भर्ती वर्ग 3 की, वहां पे इन्होंने 49,000 पदों पे वैकेंसी निकाली थी। और बाकायदा कोर्ट के माध्यम से पता चला कि इन
इन्होंने जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है तो केवल 25,000 और कुछ पदों पे भर्ती की, 24,000 पद वहां रिक्त रह गए। तो ये बता दें कि 24,000 तो अभी तक इन्होंने भर नहीं पाया, तो ये पद गए कहाँ, हम ये जानना चाहते हैं ये पद कहाँ गए। और पिछले 11 वर्षों में क्या एक भी रिटायर्ड नहीं गया, एक भी कर्मचारी रिटायर्ड नहीं हुआ वर्ग 3 का, वर्ग 1 का, वर्ग 2 का। और अभी आपके माध्यम से ही कई बार आप भी ला चुके हैं कि ये प्रमोशन कर रहे हैं, पदभार दे रहे हैं, तो वर्ग 3 में तो कोई प्रमोशन से आता नहीं साहब, वर्ग 3 में तो पद खाली ही होंगे। फिर हम बेरोजगार, आपको ये आंकड़ा बता रहा हूं कि हर दिन कोई ना कोई सुसाइड कर रहा लड़का। हमारे मुखिया बहुत संवेदनशील हैं, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे एक बघेली में कहावत है, जब खाने की लाले पड़ जाएं तो फिर कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, जब प्राण त्याग सकता है तो उससे बड़ी कोई भी चीज नहीं होती है। इनके पास लगभग 2,10,000 के करीब विद्यार्थी ऐसे हैं जो वर्ग 3 पास हो चुके हैं, और ये पद मात्र फ्रेश पद जो इनके थे साहब तो लगभग 8.5 के करीब थे। तो 8,500 पद, उसमें से खुली छूट, कोई किसी भी प्रदेश का आ जाए, प्रदेश छोड़िए सर, आप गजट देखेंगे तो हंसेंगे, ये नेपाल और भूटान वालों को भी बुला रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश की। बड़े आपके माध्यम से मैं विनम्र तरीके से, क्योंकि आप चौथे स्तंभ है सर, बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं कि आप मामा कहते हैं, माँ एक ऐसा शब्द है, आप तो 2 मामा से जुड़े हैं, 2 शब्द लगा है मामा, तो माँ जो है रोने पे बहुत कुछ बच्चों को दे देती है। तो मैं मामा से भी कहूंगा कि आप 2 माँ के बराबर हैं, आप मामा हैं, आप हमारी संवेदना और हमारी इस पीड़ा को संवेदनशीलता तरीके से रखिए। और एक नियोजित जो 51,000 पद तो हम बहुत कम मांग रहे हैं, आपके पास तो 2 लाख पद खाली है वर्ग 3 में, आप 51,000 दे देने में आपको क्या समस्या है। इनके मंत्री बार बार स्टेटमेंट देते हैं, कभी 60,000, कभी 25,000, कभी 30,000। लड़के इतने डिप्रेशन में है सर, हम लोगों का समूह बना हुआ, लड़के इतने डिप्रेशन में है, क्या कहें। वर्ग 1 की स्थिति ये है कि 2018 से लगातार इनके परीक्षा के बाद, मैं मानता हूं कोविड का प्रकोप आया, लेकिन इसके बाद तो आप थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। जैसे हमारे विभिन्न भाइयों ने बताया कि जो अभी जुड़ते गए, उन्होंने बताया कि हम जाते हैं मंत्रालय, कोई सुनने वाला नहीं है, और इतने दूर दूर जिलों से लोग जाते हैं सर, भूखे प्यासे जाते हैं, वहां कोई सुनने वाला नहीं है, ये बात सही है, कोई सुनता नहीं है, रिसीविंग तो छोड़िए, सुनता नहीं। कौन हो भाई, शिक्षक पात्र, अरे दूर जाओ दूर जाओ, अरे क्या कोई छुआछूत की बीमारी है हम लोगों को, दूर जाओ की स्थिति है। तो मैं आपके माध्यम से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी संवेदनशीलता, पूर्णता संवेदनशीलता हम पे दिखाए और हम पे पदों की बारिश करे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 51,000 तो हम मांग रहे हैं, मामा से 51,000 मान रहे हैं, मामा तो हमें 70 और 1 लाख दे सकते हैं। तो आपके माध्यम से बार बार ये चीजें उठाई जा रही हैं, और आपको सादर आभार है कि आप हम लोगों को आमंत्रित किए। और जो आंकड़े मैं दिया हूं ये इनके राजपत्र में है सर, कहीं हम अपनी कॉपी किताबों से निकाल के नहीं दिए हैं, इनके 2022 के गजट में है। बिल्कुल, हम फिर से रजनीश जी फिर से रुक करेंगे हमारे तमाम साथियों का एक बार जी। दरअसल मैं निशब्द हूँ। रजनीश जी आप माइक म्यूट कर दीजिए। रजनीश जी वाकई में सबकी बात सुनने के बाद मैं निशब्द हूँ। जी जी रजनीश जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए, आपका माइक में आगे म्यूट का बटन। जी वाकई जो बातें जो मंगल से बातचीत की शुरुआत हुई और उसके बाद एक फोन कॉल से इस मुद्दे की शुरुआत हुई, मैं बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैं एक लगातार तमाम मसलों से जुड़ा होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में 20-22 साल मैंने देश के शीर्ष संस्थान में काम किया, मीडिया में आज तक में काम किया दिल्ली में। उसके बावजूद भी आप सोचिए मेरे जैसा जर्नलिस्ट भी इस मसले की इतनी गंभीरता को तब तक नहीं समझ पाता है। मैं स्वीकार करूंगा कि जब तक मुझे एक दर्शक के तौर पर मंगल फोन नहीं करते हैं। मेरा नंबर चूंकि हम लोगों ने इसमें अपने हमारा दी लपेटा का नंबर हमने इसीलिए डिस्प्ले कर रखा है, आमतौर पर संस्थान नहीं करते, लेकिन इसी वजह से करा। और आज मैं एंकर रहा हूं आज तक जैसे चैनल में, तो मुझे बहुत बोलने की आदत है, पर आज मैं सिर्फ आप लोगों को सुन रहा था।
मैं आप लोगों को सुन रहा था और आप लोगों के भीतर का आत्मविश्वास, आप लोगों के भीतर का कॉन्फिडेंस, आपके भीतर, आप सबके भीतर के जीवन में इस सरकारी कुप्रबंधन के चलते जो तनाव से पीड़ा उत्पन्न हुई है, वो मैंने गहराई से महसूस की है। हमारी कोशिश यही है, हम चल जाने से पहले आप सभी साथ में हैं, तो जो दर्शक हैं उन्हें एक बार बहुत संक्षेप में बता दूं कि आप भी अपने अपने जनप्रतिनिधि को बताइए, क्योंकि ये जो नुमाइंदगी की है, ये कोई प्रवक्ता नहीं है, ये वो स्टूडेंट है केवल, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली बेचारों ने, और वो यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। तो ये बात सरकार तक जानी चाहिए, इसकी लिंक को इतना शेयर किया जाना चाहिए कि ये मसला चुनाव का मसला बनना चाहिए। यही असली मुद्दे होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करना चाहिए, जिनके ऊपर चुनाव होने चाहिए, वरना व्यर्थ के बयानों से दूर हटकर ये वो मसले हैं जहां पर एमपी टेट 51,000 कम से कम, और बहुत ही प्रामाणिक तौर पर इस बात को यहां पर अभ्यर्थियों ने रखा है कि किस तरीके से गजट की हम बात करते हैं, 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, वर्ग 1, 2, 3 ट्राइबल मिला लिया जाए 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा 50,000 पदों की है। जो आपकी घोषणा है वो स्वयं, वो घोषणा जो है वो उसे पूरा किया जाना चाहिए। हम खुद स्वयं आपकी इस मांग का समर्थन करते हुए हम गुजारिश करेंगे तमाम नेताओं से भी कि इस पूरे मसले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे दीपक कह रहे थे। हाँ जी दीपक बोलिए। जी सर, आपने बोला कि सभी प्रतिनिधियों को बताइए। सर हम लोगों ने जिला लेवल पर सर ज्ञापन दे चुके हैं सर। उसके बाद हम लोगों ने विधायकों को भी दिया है सर ज्ञापन। अपने अपने विधायकों से भी पत्र लिखवा के सर वहां पर भिजवाए हैं सर। ट्विटर पर लिखवाया है सर। हम लोगों ने 1 साल में सर इतना कुछ कर लिया है कि सर कोई कुछ कह नहीं सकते सर। तहसीलदार से लेके कलेक्टर तक सर, कलेक्टर से लेके सर विधायक तक, सांसद तक सर, मंत्रियों से तक, जैसे विपक्ष के मंत्रियों से तक भी सर करवा लिया है। और पक्ष के मंत्रियों से, विधायक से, हमारे जो टीकमगढ़ के विधायक हैं आदरणीय राकेश गिरी जी सर, उनने भी लिख के दिया है सर। लेकिन क्या पता क्या दिक्कत है, जो सर मौजूदा विधायक भाजपा से ही है सर, लेकिन उनने भी लिख के दिया है, लेकिन क्यों नहीं सुन रही है सरकार, हम लोगों को ये पता नहीं है सर। और बहुत ज्यादा हम लोगों ने कोशिश कर ली और आगे भी कोशिश करते रहेंगे जब तक हम लोगों को 51,000 पद नहीं मिल जाते हैं, बराबर कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, और आप सबका आत्मविश्वास जो मैंने सुना है, आप बिल्कुल कोशिश करते रहिए। मंगल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी मंगल को जी कुछ कह रहे हैं। मंगल बताइए। सर मैं बता देता हूँ कि अभी जो मतलब कुछ ही दिन पहले एक आंकड़ा आया था सर, तो 5,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल थे सर जहाँ पे कोई टीचर ही नहीं था, शिक्षक विहीन मतलब स्कूल थे। और 10,000 से ज्यादा ऐसे थे जहाँ पे एक टीचर था सिर्फ। और उसके बावजूद भी हम क्वालिफाई करके बैठे हैं, इतने सारे लोग, 1,94,000, 2 लाख के समथिंग वैकेंसी का आंकड़ा है, आपने देख लिया है। और उसके बावजूद भी ये हालत है सर की। और वहां पे ये हो रहा है कि स्कूलों में टीचर नहीं है, ये भी हालत खराब। अगर टीचर क्वालिफाई नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, बट यहाँ क्वालिफाई करके बैठे हैं, वहां बच्चों के लिए टीचर नहीं है। इतनी हालत खराब होती जा रही है मध्य प्रदेश की। तो मैं कह रहा हूँ जो शिक्षा का जो लेवल है वो कैसे ऊपर जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ सभी जुड़े, आपका बहुत बिल्कुल वो आपकी जो मामा जी से वो आपके जो मांग है 51,000 पद करें, और हम लोग बराबर उनका सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे हर चीज से। बाकी हम लोगों को बस एक ही काम है कि हम लोगों का रोजगार मिल जाए और उनके कार्यकाल में मिल जाए, यही कामना करते हैं। सर हमारी भी यही मंशा है सभी स्टूडेंट्स की, कि जो अभी शिवराज सिंह जी चौहान जी मामा जी अभी प्रेजेंट में हैं, वो हमारी 51,000 करके हमें भी एक तोहफा दें। वो लाडली बहना योजना का दे रहे हैं, बहनों का दे रहे हैं, और सबका दे रहे हैं, तो हमें भी 51,000 करके हमें भी संतुष्ट करें और हम भी उनके आभारी रहेंगे। मतलब यही उनसे गुजारिश है सर, प्रार्थना है।